जो जो टीका भी लगाया है। जो जो बाय शायद है ना। हाँ 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 वो भगवान करे तेरे मिलियन सब्सक्राइबर हो। अब यहाँ पे इस हॉल में गीत होंगे और डांस होगा शाम तक। वो जो शारदा है जब उठेगी हथौना वगैरह वही बनाएगी जो हल्दी में बनाते हैं हथौना। बहुत कमजोर हो गई है शायद। उम्र भी तो है आज तो एक गिलास पानी लेगी ना। चाय वाय पीते नहीं है जो लाते हैं आदमी खरीद के। इन लोग को फोन में बोलिए ना 2 गिलास दे के जाएगी। चाय पीनी है मंगाए? नहीं हम दांत नहीं मांजाएंगे। अच्छा ठीक, गाड़ी वाले को ठीक है। हाँ ये ब्लॉग है 16 तारीख का और 16 तारीख थी हल्दी। अब जैसे 2 या 4 या 7 जितनी भी हल्दी जैसे निकलती हैं तो स्टार्टिंग डे में ही ज़्यादा थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ता है और लेट भी होता है। तो बस ये वही दिन था और ये भी सुबह का ही टाइम है। इस दिन भी हम काफ़ी जल्दी उठ गए थे क्योंकि पहुंचना था हल्दी में। यहाँ पानी वगैरह गर्म करके हम लोगों ने पिया है एंड देन एक एक करके हम गए हैं नहाने के लिए। सो स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपनी चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। नहीं लग रहा है, देखिए पहले है ये ना। आप एक्स्ट्रा में चीनी दे दीजिए तो ये लगेगी चीनी। हाँ मैंने बोली तो एक्स्ट्रा में चीनी दे और भैया ये वाला इलेक्ट्रिक केटल ना इसका ढक्कन टूटा हुआ है, दूसरा चेंज करके लाके दीजिए। हाँ बार बार निकल जा रहा है, आप हमको चेंज करके लाके दीजिए। एक तो ले लो यहाँ से कहीं से शुगर के। ये मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी ना। सबसे बेस्ट। इतने दिन ये हल्की चीनी की चाय पीना सही नहीं है। नहीं लेकिन चाय कल से इन लोगों ने बहुत अच्छी दी है। नहीं हम अभी नहीं लेंगे। अरे नहीं डाल दी मैंने, वापस डाल दें? हम अभी दवाई खा लें, बिस्कुट खा लें। अच्छा अच्छा उसी में डाल दें। ये वाला बिस्किट है। आप लोग पूछते हैं ना शुगर फ्री कौन सा मैं और मम्मी खाते हैं। एक तो क्रीम क्रैकर का आता है, वो एकदम रूखा रूखा सा गले में मतलब फंसता है, वो ये नहीं है। ये बहुत क्रिस्पी है, क्रंची है एकदम। ये वाला है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छा बिस्किट है। आज हल्दी है, अभी तो हम लोग चाय बिस्किट खा रहे हैं। 11:30-12 तक निकलेंगे। हल्दी पहली दिन जो हल्दी होती है ना उसमें टाइम लगता है सारा अरेंजमेंट में। नाश्ता आ गया है, मम्मी नहा ली है, दीदी नहा ली है। ये पोहा मैंने ऑर्डर किया है, इसमें से हम शेयर कर लेंगे। आलू का पराठा और दही दी है। सो इतनी ज़्यादा ठंडी है, एकदम चिल्ड। मतलब वो बोल रहे हैं कि ये चिल्ड नहीं है, ये यहाँ का नॉर्मल है। मतलब चटनी वगैरह जो हम लाए थे, चटनी तक खराब नहीं हुई है, डब्बे में रखी हुई है, कुछ भी खराब नहीं हुआ है। ये ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रश कर लिया है हम लोगों ने, चाय भी पी ली है और ब्रेकफास्ट करने के आधे घंटे के बाद में अब सिर्फ मैं रह गई हूँ नहाने के लिए। नहा के रेडी होके फिर जाएंगे हल्दी के फंक्शन में। अब इस टाइम तक हम सारे ही मतलब तीनों जन का ही नहाना हो गया था और दीदी और मैं यहाँ पे रेडी हो रहे थे। और ये वाला जो येलो सूट आप देख रहे हैं ये भी मम्मी लेकर आई थी। मैंने आपको बताया कि 3 सूट लेकर आई थी, तो जैसे जैसे पहनूंगी आपको बता दूंगी मैं। एक तो जो मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी रिद्धिमा, एक वो सूट था, एक ये है और एक का साइज़ ठीक नहीं आया है जो मुझे एक्सचेंज करना है जाके। बस यहाँ मैं एकदम फुल्ली रेडी हूँ और मेकअप सेटिंग स्प्रे मैंने डाला है। एवरी डे मैंने थोड़ा थोड़ा टचअप किया है क्योंकि शादी का टाइम है और थोड़ा सा जैसे सजना संवरना अच्छा लगता है। और इसका दुपट्टा सबसे ज़्यादा मतलब बेस्ट है। किसी भी और जैसे कि प्लेन सूट वगैरह हो तो उसमें ये दुपट्टा बहुत अच्छे से जाएगा। तो ये था मेरा हल्दी लुक। अभी मैं आपको तीनों का दिखाऊंगी कि हम तीनों कैसे तैयार हुए हैं हल्दी के लिए। तो ये है सूट और पैंट है, इसमें प्लाजो नहीं है, बट इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है और शाइनिंग काफ़ी अच्छी है सूट में। तो बस इस तरीके से मैं हुई थी तैयार। स्माइल प्लीज।
ये हल्दी का लुक है, पीला है तो पहन लिया। अब वहाँ पे हल्दी का अगर हुड़दंग होगा, बहुत बुरी तरीके से हल्दी खेली जाएगी तो बात अलग है कि खराब हो जाए, अदरवाइज यही लेके आई थी हल्दी के लिए। तीनों देवियां रेडी हो गई हैं हल्दी फंक्शन के लिए। तो ये है हमारा आउटफिट, मैंने सूट पहना है, मम्मी और दीदी ने साड़ी। कैसे लग रहे हैं बताइएगा। तो ये था हम तीनों का हल्दी का लुक, और बस यहाँ पे फिर हम होने लगे हैं रेडी। वही है कि स्वेटर शॉल वगैरह तो कैरी करना ही है, जैसा अभी मौसम है ठंडी का। और उसके बाद में फिर नीचे हम उतरे हैं और यहाँ पे वही टोटो किया है हमने। अब टोटो क्या है कि काफ़ी मतलब चारों तरफ से ही उसमें हवा वगैरह बहुत आती है, और यहाँ से हम लोगों को जैसे गांव पहुँचने में 25 मिनट ऐसे लग जाता है। तो उतनी देर तो हम लोगों को डेली मतलब ट्रेवल करना पड़ रहा है, जाना भी पड़ रहा है, आना भी पड़ रहा है। कुछ सामान वगैरह अगर हम लोगों को ख़रीदना है घर के लिए, यानी कि कोलकाता के लिए, तो वहीं से वापस आते वक्त हम लोग खरीदते हुए चलते हैं। के हैं कि शायद है ना। हाँ वो भगवान करे तेरे मिलियन सब्सक्राइबर हो, बहुत उन्नति करे। रोज मेरे को मौजा पहना रही है। बोलिए। अब हम लोगों को शादी के किसी फंक्शन में जाना है या मार्केट जाना है, हम तीनों ऐसे ही जाते हैं। यही सेफ़ है यहाँ पे। और मास्क लगा के भी बहुत ज़्यादा आराम था, जैसे कि नाक वगैरह बिल्कुल जैसे ठंडी पड़ जा रही है ना एकदम, तो उससे थोड़ा दिक्कत होने लगती है। तो ये ठीक था, मतलब सर से पैर तक हम लोग अच्छी तरीके से कवर होके ही निकलते हैं अभी। और यहाँ हम पहुँच गए हैं, मेरी भाभी लगती हैं, और बहुत सालों के बाद में हम मिल रहे हैं। तो यहाँ ज़्यादातर सब गांव में ही रहते हैं, और यही है कि इंसान का जो मन प्रेम है अगर अच्छा रहता है, आपस में बॉन्डिंग अच्छी रहती है, तो कहीं जाते हैं तो मन में ये सोच के जाते हैं कि भाई फ़लाने से मिलना ज़रूर है। तो यहाँ मिले हैं। देखिए हमसे उम्र में भी बहुत बड़ी हैं, लेकिन सम्मान इतना करती हैं कि ननद की जो पदवी है वो बड़ी होती है। तो पैर छूना, जैसे ही हम कभी मिलते हैं तो एकदम ज़ोर से पकड़ के गले लगाना, तो यही सब होता है आपस में। इतना मन प्रेम है तो हम ज़रूर मिलते हैं। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि बंदरों का झुंड है, और हमारी भाभी और बंदरों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। ये कहानी कभी और बताऊंगी आपको। आगे बैठ जाओ। ये लो पैर छुओ, चलो दोबारा। खुशी ले तेरी बच्चे खुशी। मैंने तो आपसे पहनी हुई साड़ियाँ मंगाई थी। हाँ ओ जो पहनी हुई साड़ी लेके आना। मैं मोबाइल में देखती रहती हूँ ना। अच्छा, मम्मी की साड़ी पसंद है बहुत, शुरू से, आज से नहीं है। और यहाँ हम वैसे ज़्यादा देर तो बैठ नहीं पाए हैं, क्योंकि हम लोगों को जाना था हल्दी के फंक्शन में, और वैसे भी शायद 1:30 या 2 बजे का टाइम हो ही गया था। पहली हल्दी थोड़ा जैसे लेट तो हो ही जाता है सारा अरेंजमेंट में। तो यहाँ बैठे हैं, और उसके बाद में फिर चाय पिलाई है भाभी ने। कुल्हड़ वाली चाय ही यहाँ पे चलती है, जैसे कोलकाता में रहता है उसको भाड़ बोलते हैं, यहाँ कुल्हड़ चलता है। बट चाय यहाँ पे हर जगह अच्छी है। तो भाभी का ये मंदिर है, काफ़ी सुंदर सजाया है मंदिर, इसलिए मैंने कुछ क्लिप्स ली हैं। और पूरा घर तो आपको शो अभी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम भी थे बड़े जल्दी में। और ये है मंदिर, और ये एक रूम है। तो ज़्यादातर इनका यहीं पे गांव में ही रहना होता है। और बस यहाँ मिले हैं, और उसके बाद में फिर बस भाभी से फाइनली हम मिले, और उसके बाद में फिर हम निकल गए थे। अब इतने सालों के बाद मिले हैं तो इतनी रोई हैं, गले लग के इतनी रोई हैं कि अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई हैं भाभी। तो ऐसा ही है कि जहाँ मन प्रेम रहता है तो फिर खुद की भी जो आंखें हैं वो भर आती हैं, इतना प्यार देख के। अब परिवार तो इनका भी बहुत बड़ा है, बेटे हैं, बेटियां हैं, बहू हैं, नानी दादी सब बन चुकी हैं, मगर भैया अब हमारे रहे नहीं, बहुत साल हो गए हैं। तो वही है कि थोड़ा अकेलापन तो लगता ही है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा लगता है। बस यहाँ इनसे मिले हैं, और उसके बाद में निकल गए थे हम हल्दी फंक्शन में जाने के लिए। फिर मिलेंगे, बात करूँगी फ़ोन में। आ जाओ।
मकान अभी आपको थोड़ा ही आपको शो करूँगी। इनका भी काफ़ी बड़ा मकान है, बस थोड़ा बनना बाकी है। और ये जो घर आप देख रहे हैं ये तो पहले से बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि काफ़ी साल पहले जब हम आए थे तब तो मतलब ऐसा भी नहीं था। और अभी तो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और यहाँ आप देखिए जो टीका भी लगाया है। जो बाय शांत है ये भी। अब यहाँ बगल में ही जो हल्दी का फंक्शन है, भैया भाभी का घर, वहाँ जा रहे हैं। अब 2 बजने को जा रहे हैं आई थिंक। कितनी बढ़िया बढ़िया सब्जी मिल रही है। मैंने पूछा सब्जी वाले भैया से, तो यहाँ 10 रुपये का 250 ग्राम धनिया है। मटर कैसे भैया? 50 रुपये किलो। यहाँ पहुँच गए हम लोग शादी वाले घर में। और आते आते जैसे दोपहर तो हो ही गई थी, और सबसे पहले मतलब खाना ही खाया है। सब सारा जो खाना पीना जो भी अरेंजमेंट है वो यहीं पर ही है। अब जैसे हम लोग होटल में रुके हुए हैं तो वहाँ चाय वगैरह नाश्ता जो लगता है हम लोगों को वो हम मंगा लेते हैं। बाकी खाना वगैरह ज़्यादातर यहीं पे जैसे फंक्शन में जब आते हैं तब यहाँ पर खाते हैं। तो अभी दोपहर का जो खाना है वो थी पूड़ी और सब्जी, और ये रेडी हो रहे थे समोसा हल्दी के फंक्शन के लिए। तो सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, मटर आलू पनीर की सब्जी थी, बट काफ़ी अच्छा टेस्ट था इसका। यहाँ बैठ के खाए हैं। अब मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। यहाँ एक घटना घटी है कि मेरी दीदी की थाली से बंदर कूद के आया और 2 पूड़ी लेके भाग गया। अब वो उस वक्त मेरा मोबाइल ऑन नहीं था, बट मैं शूट ज़रूर करती। और यहाँ स्टार्ट हो गया था हल्दी का फंक्शन। तो ये चढ़ रही है हल्दी। सबसे पहले 5 छोटी कन्याओं से लगवाते हैं, उसके बाद में जो भी ब्याही बेटियां होती हैं शादीशुदा, फिर उनसे लगवाया जाता है। ये छोटी भाभी लगती है। तो बस हल्दी यहाँ चढ़ गई थी, और उसके बाद में जैसे हल्दी खेली जाती है वैसे हमने हल्दी खेली है। यहाँ कुछ मैंने फ़ोटो क्लिक्स किए थे जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हल्दी चढ़ गई है दूल्हे राजा को। अब यहाँ पे इस हॉल में गीत होंगे और डांस होगा शाम तक ढोलक पे। यही मज़ा है गांव में शादी का। अब यहाँ बैठेंगे बहुत देर। सो यहाँ था सारा गीत और डांस जो होता है, बस उसका अरेंजमेंट यहीं था। और नेक्स्ट पार्ट आएगा इवनिंग में, ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।